यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम आपकी सहायता के लिए पढ़ने जा रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक से, उसका 11 अध्याय उसका 6 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ईश्वर के पास आने वालों के विश्वास करना पड़ता है कि वह है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, सारे पापों से सबसे बड़ा जो पाप है वो अविश्वास है। परमेश्वर सभी पापों को क्षमा कर सकता है। व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्त पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, डाह, मतवालापन और लीलाक्रीड़ा, इसके समान और भी जो पाप है वो सारे पापों को प्रभु क्षमा कर सकते हैं, परंतु अविश्वास रूपी पापों को प्रभु कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 से लेकर 18 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, 17 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप जो है अविश्वासी मन के हो। प्रभु चाहता है कि आपका हृदय विश्वास से भरा रहे, क्योंकि विश्वास में बड़ी बड़ी आशीषें हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएँ और उसका फल भी है। प्रियो, उस शास्त्र बाइबल कहती है कि अविश्वासी हृदय को या विश्वासी लोगों को परमेश्वर दोषी ठहराता है। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, इसको 16 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जा चुका है। जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसका उद्धार हुआ। प्रियो, प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है कि अविश्वासी लोगों को परमेश्वर दंडित करेगा, उनको दंड देगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, उसका 8 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, पर कैरो, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और आपने देखा कि यहाँ पे अविश्वासी लोग के लिए कहा गया है कि अविश्वासी लोग को परमेश्वर दंड देगा, वे नरक की आग में झुलसेंगे, तड़पेंगे। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसका 18 आयत में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो क्रूस की कथा पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा, उनके मरने, उनके जी उठने पर विश्वास करेगा, उनके स्वर्गारोहण पर विश्वास करेगा, उनके फिर से आने के ऊपर विश्वास करेगा, उनके धरती पर 1000 साल के राज्य पर विश्वास करेगा, तो निश्चय ही परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा और इसके बाद उसको प्रभु अनंत जीवन देगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने कलाम के माध्यम से लोगों से की है। प्रियो, अविश्वास के बारे में कुछ बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रियो, जो अविश्वासी जो हृदय है वो परमेश्वर के शक्ति पर संदेह करता है। अविश्वासी कभी भी प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। अविश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर संदेह करेगा। अविश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, मिरेकल पर संदेह करेगा। प्रियो, अविश्वासी व्यक्ति अविश्वास के कारण अपने आप को चंगाई से दूर रखेगा, छुटकारे से दूर रखेगा, उद्धार से दूर रखेगा। प्रियो, अविश्वास जो है वो नरक की तरफ ले जाता है और विश्वास स्वर्ग की तरफ ले जाता है।
प्रियो, ऐसे बहुत से उदाहरण हम बाइबल से देख सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे आदम हवा के बारे में, जो पूरे मानव जाति के वे पहले जो है माता पिता हैं। प्रियो, उन्हीं के हम सब वंशज हैं और पूरी मानव जाति उन्हीं की वंशज है। और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया, पूरा विश्वास नहीं किया। उन्होंने शैतान की बातों को सुना, शैतान की बातों पर विश्वास किया और भले बुरे के पेड़ के फल को खाया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पाप कर बैठे और परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो गए और देखते हैं कि मृत्यु के अधीन हो गए। उनकी वजह से पृथ्वी शापित हो गई। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 में प्रभु का कलाम कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो रिश्ता आदम हवा का था, जो पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, वो रिश्ता उनके पापों की वजह से टूट गया। उन्होंने संदेह किया परमेश्वर के वचन पे। हमें और आपको परमेश्वर के वचन पे, कलाम पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है। प्रियो, हम देख सकते हैं जो इस्राएली लोगों ने भी परमेश्वर के वचन पर संदेह किया और परमेश्वर ने उनको कहा था कि मैं कनान देश जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती है, जो काफ़ी समृद्ध है, उसमें काफ़ी बेशकीमती खनिज संपदा है, मैं वो देश तुमको दूंगा। उन्होंने विश्वास नहीं किया, कुड़कुड़ाएँ। आप देखते हैं जिसकी वजह से वे स्थापित हुए और परमेश्वर ने पूरे 40 साल मारे के रेगिस्तान में गोल गोल घुमा के उनको मार डाला। और केवल 2 ही इस्राएली जिन्होंने विश्वास किया, यहोशू और कालेब, उन्होंने उस कनान देश में प्रवेश किया। प्रियो, हम देखते हैं यहूदी लोग के बारे में भी। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पे कभी विश्वास नहीं किए और यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। यहाँ तक कि यहूदियों ने यीशु मसीह को शैतान का वाहक कहा। उनको कहा कि ये दुष्टात्मक सरदार बालजबूल की सहायता के बिना कोई भी आश्चर्य नहीं करता। उनको इल्ज़ाम लगाया, शैतान कहा। प्रियो, वे लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए कि परमेश्वर का इकलौता बेटा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, और हम देखते हैं कि उनको क्रूस पर चढ़वा दिया। प्रियो, हम देखते हैं इस प्रकार से थोमा के बारे में। प्रेरित थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह के साथ रहा था, उपदेश सुने थे, आश्चर्य कर्मों को देखा था और उसने भी विश्वास नहीं किया। फिर बाद में देखते हैं कि उसने कहा कि जब तक मैं आपको अपने हाथों से छू के स्पर्श करके मैं नहीं देख लेता हूँ कि आप वही यीशु हैं जो मर के जिंदा हो गए हैं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। हम देखते हैं कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों के पांजर में देखते हैं कि अपने उंगली को डाला और इसके बाद तब विश्वास किया। और तब यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रियो, हम और आप यदि हम बिना देखे विश्वास करते हैं तो हम और आप धन्य हैं। परमेश्वर हमें और आपको धन्य कहता है। प्रियो, हमें किसी भी बात में हमें संदेह नहीं करना चाहिए और हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता, उद्धार करता है, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, प्रेरितों के पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 12 में, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सके। मुक्ति और उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है।